तो स्टूडेंट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व में अब तक हम लोग उसका डेफिनेशन को रीड कर चुके हैं, टेबल उसका शेड्यूल बना चुके हैं, डायग्राम हो गया है। देन आफ्टर 4 कंडीशंस को हमने पीपीसी में शो किया था। अटेनेबल जो ऑन पीपीसी और इनसाइड पीपीसी, अनअटेनेबल आउटसाइड पीपीसी, फुलर यूटिलाइजेशन ऑन पीपीसी, अंडर यूटिलाइजेशन बेटा हमारे लिए इनसाइड पीपीसी। देन आफ्टर हम लोगों ने रोटेट एंड शिफ्ट को स्टडी किया था। रिसोर्स इंक्रीज हो जाए तो फॉरवर्ड शिफ्ट, रिसोर्स कम हो जाए तो बैकवर्ड शिफ्ट। फिर अगर एक्स कमोडिटी की एफिशिएंट टेक्नोलॉजी हो जाए तो ओ एक्स एक्सिस पर रोटेशन, फॉरवर्ड रोटेशन। ओ वाई का बढ़ जाए तो ओ वाई एक्सिस पर बेटा रोटेशन, और दोनों का ही एफिशिएंट टेक्नोलॉजी हो जाए तो हमारे लिए दोनों कमोडिटी फिर रोटेशन ना होकर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। फिर आज हम लोग बेटा ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है कि सर ना हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा। थोड़ा सा कंटेंट को समझना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब हमारे लिए क्या होगा। बेसिकली बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ऐसा कहा जाता है कि किसी भी एक अल्टरनेट को सेलेक्ट करने के बदले में जो बेस्ट अल्टरनेट हम लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। किसी भी एक ऑप्शन को जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं ना, तो उसको सेलेक्ट करने के बदले में जो बेस्ट अल्टरनेट हम लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ा है, उस कॉस्ट को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अगेन, किसी एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के बदले में जो बेस्ट अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी हम लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ा है, उसे हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बेटा हमारे पास 3 जगह से ऑप्शन है जॉब करने के, ए कंपनी में, बी कंपनी में, सी कंपनी में। ए कंपनी से अगर हम लोग बात करें तो ए कंपनी हम लोगों को 20,000 रुपीज पर मंथ पे करने को एग्री है। बी कंपनी बेटा 30,000 पर मंथ पे करने को एग्री है, और 40,000 हम लोगों को सी कंपनी पे करने को एग्री है। ये 3 अल्टरनेट आपके पास अवेलेबल है। आप इन तीनों में से किसी भी एक जगह एज ए जॉब कर सकते हैं। आप सबसे बेस्ट किसको सेलेक्ट करोगे? सर मैं तो सी ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहूंगा। अब अगर बेटा आप सी अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हो ना, तो सी को अवेल करने के बदले में आपको बी और सी को सेक्रीफाइस करना पड़ा है। आप तीनों जगह तो जॉब नहीं कर सकते। किसी एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करोगे, बाकी के अपॉर्चुनिटी बेटा हम लोगों को सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो मैंने सी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के बदले में बी एंड ई को सेक्रीफाइस किया है। सी को अवेल करने के बदले में बेस्ट सेक्रीफाइस कौन सा हुआ है? सी को अवेल करने में बेस्ट सेक्रीफाइस बेटा बी हुआ है। यहाँ मेरे लिए ये बी का जो 30,000 रुपीज था ना, जो मुझे मिल सकता था पर मुझे इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने किसी एक और अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट कर लिया है। इस 40,000 को अवेल करने के बदले में जो हमने 30,000 सेक्रीफाइस किया है, इसे हम लोग बेटा ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। सी को गेन करने के बदले में बी को जो सेक्रीफाइस किया है। मान लो मेरे पास सिर्फ ये 2 ही अल्टरनेट होते तो मैं इसको अवेल करता। इसको पाने के बदले में मैंने ये अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया है। दोनों अपॉर्चुनिटी तो मैं गेन नहीं कर पाऊंगा। सी को बी को पाने के लिए मैंने ए को सेक्रीफाइस किया है, तो बी के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब इन 30,000 रुपीज को पाने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे लिए 20,000 कहलाएगी। दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक और लेता हूं। मान लो एक फार्मर है, उस फार्मर के पास कुछ ऑप्शन है कि वो या तो वीट प्रोड्यूस करे या राइस प्रोड्यूस करे अपने फार्म लैंड पर, या मान लो बेटा एप्पल प्रोड्यूस करे। मान लो ये कुछ एग्जांपल्स उसके पास अपॉर्चुनिटी है। 3 अल्टरनेट उसके पास है। जो पीस ऑफ लैंड उसके पास अवेलेबल है, उस पर ना उसके पास 3 अल्टरनेट अवेलेबल है। अगर वीट प्रोड्यूस करता है तो 1000 केजी का वीट वो प्रोड्यूस कर पाएगा, और 20 रुपीज पर केजी पर उसे मार्केट में सेल कर वो 20,000 रुपीज अवेल कर सकता है। राइस को अगर बेटा वो प्रोड्यूस करे तो बेटा राइस 600 केजी वो राइस प्रोड्यूस कर पाएगा, और उससे 40 रुपीज पर केजी में बेटा वो मार्केट में सेल कर 24,000 रुपीज अर्न कर सकता है। और अगर वो एप्पल को प्रोड्यूस करे तो ऐसी सिचुएशन में बेटा ना 300 केजी एप्पल प्रोड्यूस होगा, और 100 रुपीज पर केजी के हिसाब से
वो इसको सेल कर 30,000 रुपीज को अर्न कर सकता है। अब एज ए फार्मर आप कौन सी अपॉर्चुनिटी को पहले अवेल करेंगे? सर मैं तो ना एप्पल को प्रोड्यूस करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ मुझे उससे प्रॉफिट अर्निंग सबसे ज़्यादा है। लेकिन इस एप्पल का सिलेक्शन करने के बदले में मुझे व्हीट और राइस को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। इस एप्पल की अपॉर्चुनिटी को गेन करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हीट एंड राइस दोनों नहीं होंगे। इस एप्पल को गेन करने के बदले में जो बेस्ट अल्टरनेट मैंने छोड़ा है, एप्पल के अगेंस्ट में मैंने बेस्ट अल्टरनेट किसको सेक्रीफाइस किया है? व्हीट पर तो 20 था ना, राइस पर 24 मिल सकता था। तो बेटा व्हीट को अवेल करने के बदले में बेटा व्हीट को सॉरी एप्पल को अवेल करने के बदले में मैंने जो बेस्ट अल्टरनेट यहाँ सेक्रीफाइस किया है वो मेरे लिए राइस है। तो मेरे लिए एप्पल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइस कहलाएगी। बोले तो इन 30,000 रुपीज को अर्न करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 24,000 होगी। और अगर मेरे पास एप्पल का ऑप्शन नहीं होता, दो ही ऑप्शन होते हैं व्हीट एंड राइस, तो राइस को मैं पहले सेलेक्ट करता क्योंकि इस पर प्रॉफिट ज्यादा है। बट बेटा राइस को गेन करने के बदले में मैंने व्हीट को सेक्रीफाइस करना पड़ता। व्हीट राइस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा मेरे लिए यहाँ पर ये व्हीट हमारे लिए हो जाती। दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो एक डेफिनेशन ही लिखनी है आपको। इट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ ए फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। Value of factors, it refers to value of a factors in its next best alternative use। तो इसे यूं ही बोला जाता है कि जो आपका वैल्यू ऑफ फैक्टर्स है, जो कि आपका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज था, तो उसे हम लोग बेटा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद हमारे पास एक और कंटेंट आता है जैसे MOC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। मेन अपने को ये समझना, वो तो सिर्फ एक लाइन ही है। MOC या इसे MRT भी बोलते हैं। इसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलेंगे। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बेटा इससे बोला जाता है, या फिर आप लोग इसे MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको बोल सकते हैं। अब ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, उसके लिए अपन PPC का ही टेबल और उसी का डायग्राम ले रहे हैं। हमारे पास तक कुछ कॉम्बिनेशन थे ABCDE। और हमने दो ऑप्शन लिया था, एक था बेटा हमारे लिए व्हीट इंटन और एक था बेटा हमारे लिए एप्पल। तो व्हीट हमने लिखा था बेटा 100, 90, 70, 40, 0। एप्पल लिया था 0, 10, 20, 30, 40। देखना MOC का कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। 10 एप्पल गेन करने के बदले में हमने यहाँ 10 व्हीट सेक्रीफाइस किया। ध्यान देना, 10 एप्पल गेन करने के बदले में मैंने यहाँ 10 व्हीट सेक्रीफाइस किया। इन द सेंस एक एप्पल गेन करने के बदले में एक एप्पल सेक्रीफाइस, एक एप्पल गेन करने के बदले में एक एप्पल बेटा सेक्रीफाइस होगा। आगे और माइंड लगाना। यहाँ अगेन बेटा B से C कॉम्बिनेशन पर आने पर नेक्स्ट 10 एप्पल को गेन करने के बदले में मैंने 20 व्हीट को सेक्रीफाइस किया। तो बेटा 20 व्हीट सेक्रीफाइस हुए हैं 10 एप्पल गेन करने के बदले में। इन द सेंस एक एप्पल के बदले में मैंने 2 टन व्हीट सेक्रीफाइस किया है। नेक्स्ट बेटा 10 टन व्हीट के लिए बेटा मैंने नेक्स्ट बेटा 30 बेटा मैंने यहाँ पर व्हीट को सेक्रीफाइस किया है। तो एक एक्स्ट्रा के लिए 3 यूनिट को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। यहाँ नेक्स्ट 10 को अर्न करने के बदले में मैंने 40 को सेक्रीफाइस किया। तो 40/10 करूं तो बेटा मेरे लिए 4 हो गया। ये जो मैंने बोला ना 1 2 3 4, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलेंगे बेटा इसको? मार्जिनल। मार्जिनल वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारी जगह आएगा। मार्जिनल का मतलब होता है 1 एडिशनल यूनिट के लिए, 1 एक्स्ट्रा यूनिट के लिए, 1 एक्स्ट्रा एप्पल के लिए कितना मैंने व्हीट को सेक्रीफाइस किया है, उससे हम लोग बेटा यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। तो देखो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन क्या बोलोगे? अच्छा साथ ही में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ना फॉर्मूला होता है लॉस ऑफ आउटपुट इन यूज 1 अपॉन गेन इन आउटपुट इन यूज 2। अगेन बेटा क्या फॉर्मूला बोलते हैं? लॉस ऑफ आउटपुट इन यूज 1 अपॉन गेन ऑफ आउटपुट इन यूज 2। लॉस ऑन आउटपुट इन यूज 1 अपॉन गेन ऑफ आउटपुट इन यूज 2। और इसको सिंबॉलिक वे में हम लोग डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स भी बोल सकते हैं। कभी भी अगर हमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट
या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकालना हो ना बेटा, तो फॉर्मूला होता है लॉस इन आउटपुट ऑफ यूज वन अपॉन गेन इन आउटपुट ऑफ यूज टू। यूज वन और यूज टू मतलब लॉस, पहली कम्युनिटी में लॉस कितना हो रहा है और दूसरे में गेन कितना हो रहा है। तो मैं इसको यहां अगर निकालना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं ना, लॉस इन आउटपुट ऑफ व्हीट। लॉस वाली चीज को हम लोग वाई एक्सिस पर लेते हैं, मैंने डायग्राम में भी बोला था, इसलिए उसे डेल्टा वाई बोल सकते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज इन आउटपुट ऑफ व्हीट भी बोल सकता हूँ। पहले वाले पर तो कोई चेंज, डेल्टा साइन लगता है ना बेटा, तो चेंज कहते हैं कितना चेंज हुआ है। फिर देखो वीट में चेंज कितना हुआ, 100 से 90 हो गया तो 10, देन 90 टू 70 हो गया तो बेटा 20, देन 70 टू 30 हो गया तो बेटा 40 हो गया तो 30, देन 40 टू 0 हो गया तो ये 40 का हमारे लिए लॉस है। और मैं साथ ही में यहाँ पर गेन इन आउटपुट ऑफ एप्पल लेंगे, जिससे हम लोग डेल्टा एक्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा जिस कमोडिटी में गेन होता है ना, उसे हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं, इसलिए उसमें आने वाले चेंज को डेल्टा एक्स बोलेंगे। पहले वाले पर तो कोई चेंज हुआ नहीं, फिर 0 से 10 हुआ बेटा तो यहाँ 10 का गेन, देन 10 से 20 हुआ तो अगेन 10 का गेन, देन 20 टू 30 हुआ तो अगेन 10 का गेन, देन 30 टू 40 हुआ तो अगेन 10 का गेन। अब हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बना सकते हैं, एमओसी या इसे एमआरटी भी बोल सकते हो, लॉस इन आउटपुट ऑफ व्हीट अपॉन गेन इन आउटपुट ऑफ एप्पल, जिसे हम लोग डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बोल रहे हैं। ये हम लोग अगर बनाए तो ऐसा हुआ ना, लॉस 10 का, गेन भी 10 का, एक यूनिट के लिए एक का लॉस हुआ है। लॉस 20 का, गेन 10 का, एक यूनिट के लिए 2 का गेन लॉस हुआ है। लॉस 30 का, गेन 10 का, तो सिंगल यूनिट ऑफ एप्पल को अचीव करने के लिए हम लोगों को 3 यूनिट बेटा वीट छोड़ना पड़ा है। लॉस बेटा 40 का हुआ है, गेन 10 का, मतलब सिंगल यूनिट ऑफ एप्पल पाने के लिए हमें 4 यूनिट ऑफ वीट को सेक्रीफाइस करना पड़ा है। इससे हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मतलब कि एक एक्स्ट्रा एप्पल पाने के लिए, यूं हो गया, इन टन था तो एक एक्स्ट्रा टन पाने के लिए हो जाता है, बट टेक्निकल कंटेंट पे हम लोग इसको ऐसा बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एप्पल को अचीव करने के लिए मुझे पहले पहले ए से बी पर आने के लिए एक यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ा, बी से सी पर आने के लिए 2 यूनिट वीट को सेक्रीफाइस करना पड़ा, सी से डी पर आने के लिए बेटा 3 यूनिट को बेटा सेक्रीफाइस करना पड़ा, और डी से ई पर आने के लिए हम लोगों को 4 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ा। यहाँ अगर आप देखोगे ना बेटा, तो हर बार एमओसी इंक्रीज हो रहा है। पहले हमने 1 सेक्रीफाइस किया, फिर 2 सेक्रीफाइस किया, फिर 3 सेक्रीफाइस किया, फिर 4 सेक्रीफाइस किया, क्योंकि यहाँ सेक्रीफाइस की रेट इंक्रीजिंग है। बोल रहा था ना आपको, याद है, डिक्रीज बाय, थोड़ा टफ रहेगा, आराम से स्मूथली लेते हुए सीखना, ज्यादा बर्डन मत बनाना इन चीजों को, आगे बहुत सारी चीजें आएंगी अभी तो क्योंकि मेरे लिए यहाँ पर डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेट हो रहा है, एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एप्पल पाने के लिए मैंने पहले वीट 1 यूनिट को सेक्रीफाइस किया है, देन 2 यूनिट को सेक्रीफाइस किया है, देन 3 यूनिट को सेक्रीफाइस किया है, देन 4 यूनिट को सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि यहाँ मेरे लिए डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेट हो रहा है। इसलिए आप लोगों का पीपीसी पीपीसी जो बनकर आएगा वो कॉन्केव टू ओरिजिन बनकर आएगा। वो तो हम लोग आगे और भी स्टडी में लेंगे, पर मैं अभी फिलहाल सिर्फ एमओसी पर ही डिस्कस करूं तो मैं आपको यहाँ एमओसी डायग्राम में भी दिखा सकता हूँ। ओ एक्स एक्सिस पर जिसमें गेन हो रहा है एप्पल, ओ आई एक्सिस पर बेटा जिसमें सेक्रीफाइस हो रहा है व्हीट, एप्पल बेटा हमारे लिए 10,
वीट में हम लोग 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100। अब देखो डायग्राम अगर मैं बनूं तो ए कॉम्बिनेशन में एप्पल 0 है और वीट 100 बन रहा है। बी कॉम्बिनेशन में बेटा हमारे लिए 10 एप्पल तो वीट 90 ही बन रहा था। सी कॉम्बिनेशन में बेटा मेरे लिए 20 एप्पल तो 70 वीट ही हो रहा था। अगले में 30 एप्पल और 40 वीट, लास्ट में 40 एप्पल और 0 वीट। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए बन रहे थे। तो ये 5 कॉम्बिनेशन। तो देखो अब मेरी बात को समझे यहाँ पर ध्यान से। हमने कहा है बेटा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मतलब वाई एक्सिस में होने वाला चेंज और एक्स एक्सिस में होने वाला चेंज। ध्यान दें अब यहाँ पर मैं ए से बी पर आया तो एक्स में चेंज ये हुआ है 10 का। ए से बी में आया तो ये 10 का चेंज हुआ है एक्स एक्सिस में, ये है डेल्टा एक्स। और बेटा वाई में ये चेंज हुआ है डेल्टा वाई, ये भी है 10। तो बी कमोडिटी के बी ए से बी पर आने का मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 10/10, ये 1 हुआ। जब मैं बी से सी पर आया तो जब मैं बेटा बी से सी पर आ रहा हूं ना तो बी से सी पर आने पर ये चेंज हुआ है डेल्टा वाई, ये डेल्टा वाई है ना। 90 से 70 हो गया 10 का चेंज, सॉरी 20 का चेंज। और बेटा ये जो चेंज हुआ है ना ये है एक्स का चेंज डेल्टा एक्स, ये हुआ 10 से 20, ये 10। बी से सी पर आने की मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई 20/10, तो ये 2 हुआ। वहीं अगर बेटा मैं सी से डी पर आया हूं ना तो सी से डी पर आने पर ये जो चेंज है 70 से 40 तक, ये है बेटा मेरे लिए डेल्टा वाई। और ये जो चेंज है ना बेटा 20 से 30, ये है डेल्टा एक्स। तो यहाँ की मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स 30/10 बेटा 3। जब मैं डी से ई पर आया हूं तो डी से ई पर आने पर डी से ई पर आने पर ये जो चेंज हुआ ना बेटा 40 से लेकर 0 पर आ गया हूं, तो ये तो डेल्टा वाई। तो ये तो है बेटा मेरे लिए 40 का चेंज। फोर्टी का चेंज और मैं 30 से 40 पर आ गया, ये जो चेंज है ना बेटा ये है डेल्टा एक्स, ये है बेटा मेरे लिए 10 का चेंज। डी से ई पर आने की मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स 40/10 इज इक्वल टू 4 है। यहाँ देखो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा बढ़ता हुआ है 1 2 3 4, इसलिए ये जो कर्व है ना बेटा ये कॉन्केव टू ओरिजिन है हमारे लिए। इस शेप को आपको याद है मैंने कहा था कॉन्केव टू ओरिजिन कहते हैं क्योंकि हमारे लिए डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेट हो रहा है। और क्योंकि ना हमारे लिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कहते हैं तो डेल्टा वाई में लॉस बोलते हैं, इसीलिए अपने को वाई एक्सिस पर लॉस वाली कमोडिटी को लेते हैं
और एक्स एक्सिस पर बेटा गेन वाली कमोडिटी को लेते हैं। ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना बेटा, इसे स्लोप ऑफ पीपीसी भी कहते हैं। मैं कभी आपसे पूछूं कि स्लोप ऑफ पीपीसी इज ऑलवेज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, तो सर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के इक्वल होता है। सर स्लोप, ये जो चेंज हो रहा है ना, स्लोप कहलाता है, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में कहीं भी। ये जो है ना, ये स्लोप होता है। एक डायग्राम में स्लोप का फॉर्मूला ही डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ही होता है, और उससे ही हम लोग एमओसी कह रहे हैं। इसलिए हमारे लिए एमओसी का जो फॉर्मूला है ना, वो ही हमारे लिए स्लोप ऑफ पीपीसी को शो करता है। तो ये सारा कंटेंट बेटा आज का आपका। पहला तो मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ाया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए मैंने कहा इट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ ए फैक्टर्स इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज पर जो वैल्यू ऑफ फैक्टर्स आता है, उससे हम लोग बेटा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला ध्यान रखो, डेफिनेशन उसी से बनेगी। फॉर्मूला हमने कहा है लॉस ऑफ आउटपुट इन यूज 1 अपॉन गेन ऑफ आउटपुट इन यूज 2, जिसको हम लोग डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कहते हैं। तो डेफिनेशन बन जाएगी ना, इट इज द रेशियो बिटवीन, ये डिवाइड दे रहे हैं ना बेटा, इसलिए हम लोग इसको रेशियो बोल सकते हैं। इट इज द रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट इन यूज 1 एंड गेन ऑफ आउटपुट व्हेन सम, अच्छा इसको ऐसा याद रखो, व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। जब आप रिसोर्सेज को शिफ्ट करते हो, मतलब मेरा पीस ऑफ लैंड वीट से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, एप्पल पर, तो मैं कुछ रिसोर्स वीट से हटाकर कहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ बेटा, एप्पल पर। इसीलिए इसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। हम ट्रांसफर करते हैं हमारे रिसोर्सेज को एक से दूसरे पर ना। पहले मैं वीट में काम में ले रहा था, उन रिसोर्स को वहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास रिसोर्स लिमिटेड है, और हटाकर बेटा उनको एप्पल पर शिफ्ट करना पड़ेगा ना। ये जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है, इसीलिए इसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोग बोलते हैं। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, इट इज द रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। वापस से रिपीट कर लेते हैं, इट इज द रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। इट इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करेगा, कॉस्ट ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की कॉस्ट हमारे लिए, कि एक एक्स्ट्रा एप्पल बनाने के लिए हमने शुरू में एक वीट छोड़ा, अगली बार एक एक्स्ट्रा एप्पल बनाने के लिए 2 वीट को सेक्रीफाइस किया, अगली बार बेटा नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा एप्पल बनाने के लिए 3 वीट को सेक्रीफाइस किया, और फाइनली नेक्स्ट एक्स्ट्रा एप्पल बनाने के लिए हमने 4 वीट को सेक्रीफाइस किया। इसलिए इसको ऐसा कहते हैं, इट इंडिकेट्स the cost of one more unit of output when some resources are shifted from use 1 to use 2। then formula, then table, वही सेम बनाओगे, वीट और एप्पल का सेम एज इट इज, बार बार बदलना नहीं है, उन्हीं फिगर से हम लोग बना देंगे तो 1 2 3 4 आ जाएगा। वही डायग्राम, और उसी डायग्राम में बेटा हमारे लिए एमओसी आ जाएगी। इन 3 पर तो ले रखी है, ये 2 पर भी वो ले सकते हो, यहाँ भी दिखा सकते हो आप ना। ये जो चेंज आया है, ये डेल्टा एक्स से 0 से 10 पर, तो ये 10 है। ये जो चेंज है बेटा, ये डेल्टा वाई है 100 से 90 पर, ये भी 10 है। यहाँ की ए से बी की एमओसी भी लिख सकते हो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये 1, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, यहाँ की भी निकाल सकते हो। ये जो चेंज हुआ है बेटा, यहाँ से 40 से 30 तक, सॉरी 40 से 0 पर आ गए हो ना, 40 से 0 पर आ गए हो बेटा, ये आप वाई एक्सिस के पॉइंट के लिए कह रहा हूँ, तो ये डेल्टा वाई कहलाएगा बेटा हमारे लिए 40। ये चेंज बेटा मेरे लिए डेल्टा एक्स से 10 का 30 से 40 पर, तो इसकी भी एमओसी निकाल सकते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स 40 बाई 10, तो ये 4। तो देखो एमओसी हर बार बढ़ रहा है, 1 2 3 4, और क्योंकि ये बढ़ रहा है इसीलिए हमारा पीपीसी बेटा कॉनकेव टू ओरिजिन बनेगा, जो कि हम लोग कल आगे के क्वेश्चंस में स्टडी करेंगे। तो आज से कंप्लीट करो, कल रिमेनिंग कंटेंट को फिनिश करते हैं।